किसान तक का किसान कारवां अपने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस महा कवरेज में अपने 25वें पड़ाव के तौर पर पहुंचा उन्नाव जिले के कटरी पिपरा खेड़ा गांव में, जहां पर कृषि वैज्ञानिकों से लेके पशुपालन से जुड़े हुए अधिकारियों ने और साथ ही साथ कृषि अधिकारियों ने किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी दी, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। तो आइए पूरे दिन क्या कुछ रहा और यहाँ से किसान क्या कुछ सीख कर गए, देखते हैं। उन्नाव जिले के कटरी पीपर खेड़ा गांव में हुए कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आधुनिक खेती से जुड़ी जानकारियां हासिल की। यहाँ किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी और उनके सवालों का जवाब विभाग के अधिकारियों ने भी विस्तार से दिया। कार्यक्रम के पहले चरण में पशु चिकित्सा अधिकारी MVU सदर उन्नाव के डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने किसानों को पशु एम्बुलेंस के जरिए मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। जिसको मतलब ना कि बीमार हो गया हो और आपके हॉस्पिटल आपके यहाँ से काफी दूरी पर हो, जिसको ले जाने में काफी ना कि दिक्कतों का सामना पड़ता है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से एक नंबर मिलाना है 1962, जिसमें से आपको कॉल जाएगी और आपके पशु के बारे में सारी जानकारी पूछी जाएगी और आपको पूरी जानकारी ना उसको बताना है क्या बीमारी है, क्या समस्या है। फिर आपको वहाँ पे आपके द्वार पर एक गाड़ी आएगी, उसमें से एक डॉक्टर होते हैं और एक चिकित्सक होते हैं और उनका सहायक होते हैं। वो आपके घर पर गाड़ी आकर के आपके द्वार पर इलाज करेगी और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है 1962। किसी भी फोन से 1962 उसको कॉल कर दीजिए, आपके घर पे आपके पशु का पूरा इलाज करेगी। उसमें एक छोटी सर्जरी से लेकर के बड़े से बड़े ट्रीटमेंट तक का सारी चीजें सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई मतलब ना कि अगर आपके पड़ोस में भी अगर कोई आवारा पशु है या ना कि कैसा है जब ना कि उसका कोई देख रेख ना कि नहीं है करने वाला, तो उसके लिए भी आपको सिंपली बस आपको एक नंबर मिला देना है, कॉल कर देना है और गाड़ी आकर के इलाज कर देगी और उसका कोई टोल फ्री नंबर, उसका कोई चार्ज नहीं देना है। टोटल कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्वयं सहायता समूह से बैंक दीदी पूनम ने बताया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वह अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ ही आर्थिक तौर पर समृद्ध भी हो सकती है। पैसा देती है खेती करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, घरों को बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये सारी योजनाएं स्वयं सहायता समूह हमें महिलाओं को देती है, महिलाओं को उपलब्ध कराती है। हर महिलाओं से ये निवेदन है कि वो कृपया करके समूह से जुड़े, समूह को आगे बढ़ाएं। और सरकार ने सबसे अच्छी स्कीम बनाई है कि हम महिलाओं को, जो हम कम शिक्षित होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, हमारी उम्र की कोई फाउंडेशन नहीं है, हम समूह से जुड़कर हर महिलाओं को छोटी से छोटी रोजगार हेतु सरकार प्रदान करती है, जैसे समूह सखी, बैंक सखी, BC सखी, विद्युत सखी, जल सखी। ये हर दीदियां अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपने आप को सक्षम महसूस कर सकती हैं, अपने आप में गर्व महसूस कर सकती हैं कि सरकार ने हमें इतनी अच्छी योजना प्रदान की है स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को एक लाभ दिलाने के लिए। हम महिलाएं अपने आप में एक हिम्मत है, एक साहस है। हम महिलाएं एकजुट होकर बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। हम महिलाएं किसी भी पुरुष से पीछे नहीं है। हम महिलाएं अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें करने की इच्छा प्रदान होनी चाहिए। हमें अपने आप में एक जोश होना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं। हम महिलाएं स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए हर एक दीदी से स्वयं सहायता समूह की जानकारी दें। जो दीदियां नहीं जुड़ी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके वो समूह से जुड़े, समूह में होने वाले हर लाभ का आनंद उठाएं, फायदा उठाएं। अपने जो अभी भी हम गरीबी में जी रहे हैं उन गरीबी को अपने जीवन से दूर करें। हम समूह में जुड़ने के बाद हमें सरकार पैसा देती है, हम अपनी जो रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा अगर घर सक्षम नहीं है तो सरकार हमें घर के लिए भी जो है अनुदान प्रदान करती है। तीसरे चरण में जिला कृषि अधिकारी उन्नाव के शशांक चौधरी ने कहा कि आज किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो फसल के विविधीकरण पर ध्यान देना होगा और सब्जियों सहित फलों की खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्या कार्य कर रहे हैं, वो हाईवे पे बढ़िया एक टोकरी में अमरूद ले गए, उसकी बिक्री कर लिए और दाम भी वो आपको मिल गया जो मार्केट में रेट उपलब्ध है। अब अगर ये विकास का पहिया ना घूमा होता तो यहां से हाईवे ना निकला होता। क्या गांव में 60 रुपए किलो अमरूद बिकता? कोई बताइए, नहीं बिकता ना। यहाँ क्या रुपए किलो बिकता है? 10 रुपया, 15 रुपया किलो, बहुत हो गया तो 20 रुपया किलो।
ऐसे इजाजत नहीं मिलत। लेकिन हाईवे के गुजरने से 60 रुपए किलो अमरूद बिक रहा है, उसका फायदा किसको हो रहा है? गांव के लोगों को हो रहा है। अगर हम केवल धान गेहूं कर रहे होते तो क्या हम गेहूं की बोरियां वहां लगा सकते हैं? हाईवे पे गेहूं इस तरह से बेच सकते हैं? नहीं। जैसे अमरूद लगाए हैं वैसे ही कोई ऐसा ही और सब्जी या कोई ऐसा ही फल जिसको हम लगाएं हाईवे के बगल या बहुत ज्यादा दूर, आपकी मंडी भी नहीं है, मंडी में या और अन्य मार्केट में अगर आप उसको बेचेंगे, जो आपकी कैश क्रॉप होती है, उसको अगर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको। किसान कारवां के चौथे चरण में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि अब कृषि के तहत जैसे किसानों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत राशि दी जाती है, उसी तरह अब पशुओं को लेकर भी केसीसी की व्यवस्था की गई है। सरकार भरण पोषण के लिए केसीसी देती है। सपोज आपके पास 1 या 2 भैंस है या 1-2 गाय है या 4 भैंस है, उसमें 4 भैंसों या 4 गाय के लिए पर गाय का या पर भैंस का 70,000 या 80,000 रुपए तक सरकार देती है। बस ये कंडीशन है, दुधारू भैंस या गाय होना चाहिए। पोषण के लिए सरकार देती है, उसमें केसीसी बनता है। आपको नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाना है, वहां से केसीसी का फॉर्म लेना है और जहां आपका खाता है वहां के मैनेजर साहब से कांटेक्ट करना है, उनसे बताना है कि हमारे पास साहब इतनी गाय या इतनी भैंस है, हम 1 लाख 2 लाख लेना चाह रहे हैं इसके लिए लोन। तो वो एक फार्म देंगे और वो आपको जाकर के पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सा अधिकारी से साइन कराना रहेगा और सिंपल प्रक्रिया होती है, एक सर्टिफिकेट बनता है, बहुत आसान होता है। जैसे जितना भी कंडीशन होता है कि जैसे हमारे जिला कृषि अधिकारी साहब ने बताया, जो उसमें आपका इंटरेस्ट होता है सेम इंटरेस्ट इसमें भी होता है, कोई चेंज नहीं है। वो खेती के लिए बनता है और ये हमारे गाय या भैंस के लिए बनता है। बस ये होता है किसी के पास, किसान के पास गाय या भैंस है बट खेती नहीं है, उनके पास कभी कभी होता है किसी किसान के पास कहते हैं हमारे पास साहब 1 भैंस है या 1 गाय है, हमको और सहायता चाहिए बैंक से, तो जा करके बैंक में आप संपर्क करें मैनेजर साहब से, तो बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई ज्यादा प्रक्रिया नहीं है। बस कभी आपने ये ना किया हो कि केसीसी ली हो, कुछ किया हो और वो बाउंस हुई हो, किस तो नहीं मिलता है। कार्यक्रम के 5वें चरण में इफ्को के प्रतिनिधि शैलेंद्र शुक्ला ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने किसानों को इन दोनों उत्पादों के सही उपयोग के बारे में काम की जानकारी दी। एक बोरी के बराबर की ताकत होती है, इसका प्रयोग कैसे करना है बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है, बहुत से किसान भाइयों को पता है जो इसका उपयोग कर भी रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। और ये आपके नैनो यूरिया की बोतल है, इसमें भी आपके 1 बोरी यूरिया के बराबर की ताकत है। इसका कैसे प्रयोग करना है उसके विषय में हम आपको 2-4-5 मिनट बता देंगे, आप लोग देखिए और इसका इस्तेमाल करिए। इससे आपकी फसल में सुधार होगा, आपकी मिट्टी का सुधार होगा और जो आपका पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा लगता है उसमें सुधार होगा, वो नहीं लगेगा और पैसा भी आपका बचेगा। तो आप लोगों के लिए यह है। अभी पहले मैं आपको नैनो यूरिया के बारे में ही बता देता हूँ इसके विषय में। अभी जैसे अभी गेहूं की बुआई हो चुकी है, गेहूं का सीजन चल रहा है इस समय, तो आपका लमसम सभी लोगों का शायद किसी का गेहूं यहाँ नीचे में नहीं पता है, मुझे हो सकता थोड़े 30-35 दिन का हो, बाकी सभी का हमें समझे दूसरे पानी की स्टेज पर है इस समय 45 से 40-50-60 दिन में। इस समय आप इस यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक आप इस्तेमाल करिए, आपको बोरी डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल जब आप 40 से 45 दिन की स्टेज पर करते हैं तो आपको बोरी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। 18% पे ये नैनो यूरिया है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर किसान भाइयों को टंकी लेकर चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर खेत हमने विजिट किए हैं जिनमें बोरिंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, खेत यहाँ है तो पानी वहाँ से लाना पड़ता है, तो 4 टंकी 5 टंकी डालने में किसान को परेशानी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको नैनो यूरिया नहीं मिल पा रही है तो आपको उसको डालना है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। और यूरिया नहीं मिल पा रही तो आप इसका इस्तेमाल करिए और इसका लाभ लीजिए।
छठवें चरण में जादूगर सलमान ने खेती से जुड़ी जानकारी अपनी कला के जरिए बताई। साथ ही उन्होंने किसानों को गोबर खाद और पशुपालन करने का सुझाव दिया। अब इसके अंदर देख लो क्या दिख रहा है। अरे देखना है ना, इधर देखना है, ऐसे ठीक देखना है। इसको पकड़ लो ऐसे, अब इसके अंदर रखो ठीक। अब देखो क्या है, कागज दिख रहा है पक्का। फिर से देख लो क्या है, इधर 1 2 3। अब देखो इसके अंदर क्या है। अरे बोलो ना क्या है। हाँ तो ऐसे बोलो क्या दिख रहा है। बिस्किट दिख रहा है। तुम देखो क्या है, झूठ नहीं बोलते। क्या दिख रहा है? अरे यार क्या दिख रहा है? कागज दिख रहा है। तो यही तो बोलना है। तुमको क्या दिख रहा है? बिस्किट है ना। इनके पिताजी जब भी कुछ खरीदते तो पक्का बिल मांग लेते। इनकी मम्मी समूह से जुड़ी है, इसलिए इनके बच्चे का फायदा। इसको बिस्किट निकाल लो बेटा। एक कागज रखा था, एक ही निकालना है। खाइए, जो ने अंगूठा दिखाइए, अंगूठा दिखाओ इनको सबको। हाँ बैठो जाके। एक तुम देखो इसमें क्या है, कागज है ना। हाँ गलती तुम्हारी मम्मी की है। समूह सखी जी ने कई बार कहा समूह से जुड़ जाओ, वो जुड़ती नहीं है। इस पे हाथ रखो, कदो मम्मी से कहेंगे कि समूह में जुड़ जाए। देखो आ गया, निकालो फिर। मम्मी जुड़ेंगे तो फायदा होगा। हाँ 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 खाइए 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 खाइए। हाँ जो नहीं उनको अंगूठा दिखाइए, जो बैठो जाके है। आइए अच्छा हंसते। आखिर में 7वें चरण में लकी ड्रॉ का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 10 विजेताओं को 500 रुपए और दूसरा पुरस्कार 2000 रुपए का धनी राम को मिला और महिला किसान ननकी को 3000 रुपए दिए गए। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।